बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, कप्तान बदला, सीजन बदला, मगर ना बदली तो कराची किंग्स की किस्मत ना बदली। सीजन 5 के जो चैंपियंस हैं कराची किंग्स, बाबर आजम जिस वक्त कराची किंग्स का हिस्सा थे उस वक्त का चैंपियन, अब मुसलसल 9 नाकामियों के साथ इस वक्त मेरा ख्याल मनफी रिकॉर्ड बनाने में सबसे आगे है। कल फिर से कराची जो है उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ ये मैच था और अब जो है कराची की जो फर्दर आगे रास्ते हैं वो मुश्किल नज़र आ रहे हैं। क्वालिफाई करना प्लेइंग ऑफ मरहले के लिए 8 मैचेस और 2 जिसमें जीतकर 6 हार कर, अगर स्कोर कार्ड पर कल की नज़र मार ले जाए तो 78 रन पर 4 खिलाड़ी आउट थे। उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी और 177 तक ये पार्टनरशिप गई। 5 खिलाड़ी टोटल आउट हुए, जिसमें इमाद वसीम ने 92 रन की इनिंग्स खेली है 54 गेंदों पर, और उनके साथ साथ इरफान खान न्याजी जो हैं और 30 रन बनाकर कुछ नुमाया रहे। ऑन दी अदर हैंड आजम खान वन मैन आदमी 72 रन बनाए उन्होंने, और आजम खान ही की बात हो रही है। 41 गेंदों पर 72 रन, 8 चौके हैं, 4 छक्के हैं इसमें शामिल, और इस तरह से मैन ऑफ द मैच जनाब आजम खान रहे हैं। पॉइंट्स टेबल पर अगर नज़र डाल ली जाए तो टॉप पर लाहौर कलंदर है, उसके बाद मुल्तान सुल्तान। इस्लामाबाद यूनाइटेड कल का मैच जीतकर तीसरे नंबर पर आ गया है। कराची और कोयटा की जो अगली मंजिलें हैं वो मुश्किल नज़र आ रही हैं। 8 मैचेस कराची ने खेले हैं, 2 जीते और 6 हारे हैं, जबकि कोयटा जो है वो 6 मैचेस खेले, 1 हारा, 1 जीता, 5 हारा, और -1 के साथ ये टेबल के बॉटम पर हैं। इसी मैच पर मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। भट्ट साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, कभी मौका मिले मुलाकात का कराची किंग्स मैनेजमेंट के साथ तो एक क्या मशवरा देंगे, क्योंकि मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। कोई तो थिंक टैंक होगा, सोचने वाला होगा, उसमें अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो आप क्या करेंगे? आई थिंक कि डेफिनेटली इनको बेटर बैलेंस चाहिए और दे हैव टू पिक कॉम्बिनेशन जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। इस टीम के अंदर आपको आउटराइट मैच विनर्स में कमी नजर आती है। अगर आप देख ले तो इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले लोग कम हैं। इमाद वसीम तो कहते थे हमने मैच विनर्स ज्यादा ऐड किए हैं, मेरा ख्याल है इंडिविजुअल इनिंग्स खेलने वाले की निस्बत। जिस टीम के सबसे बड़े मैच विनर इस टाइम पे वो खुद लग रहे हैं, बिल्कुल, तो कितने मैच विनर उन्होंने ऐड किए होंगे कि कोई भी बैट्समैन इस पूरी टीम के अंदर जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंसेस नहीं दे सके। और परफॉर्मेंसेस जो हैं तमाम की तमाम अगर देखी जाए तो उसमें 90% तो इमाद वसीम ही नजर आते हैं हर जगह, बैटिंग के अंदर स्पेशली, जिनका मेन रोल बैटिंग नहीं है लेकिन बैटिंग में वो छाए हुए हैं। 1 से 2 इनिंग विंस ने खेली और 1.5 एक दफ़ा वो रन आउट हो गए थे। उसके अलावा देख लें वेड जो है वो जितनी बॉलें खेल रहे उतने रन करते हैं, चाहे वो 18वें ओवर तक खेले चाहे 19वें तक खेले। शर्जील खान खेले कुछ मैचेस, वो नहीं चल सके। उसके बाद जो यंगस्टर्स में हैदर अली को मौका दिया, उन्होंने उनकी कैटेगरी इंप्रूव की, उन्हें वो बाबर आजम की जगह ट्रेड करके लाए। अच्छा, नो रिजल्ट्स। उसके अलावा शोएब मलिक 1-2 इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली लास्ट 2-3 मैचेस में। अनफॉर्चुनेटली ही कुड आल्सो नॉट मेक अ लॉट कि जो कराची के काम आ सके। सो इट हैज़ बेसिकली बीन इमाद वसीम ऑल द वे, और कहीं से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही। शर्जील हैं, एडम रॉजिंगटन नए आए हैं, वो भी कोई ख़ास नहीं। तैयब ताहिर ने पहला मैच बहुत अच्छा खेला, लेकिन आई थिंक कि वो जो एक कह लें कि एक्सूबरेंस ऑफ यूथ जो है, एक आप नए प्लेयर को लाते हैं उसका पहला मैच अच्छा लग जाता है तो वो समझता है कि बात ही कोई नहीं। तो आई थिंक कि जो है थोड़ी ज़्यादा जल्दी कर दी। 8 बॉलों में उनके 19 रन बन गए हुए थे, तो इतनी कह लीजिए कि इस तरह के खेलने की ज़रूरत नहीं थी कि वो हर बॉल पे बड़ा शॉट मारने की कोशिश करे, ज़बरदस्ती मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से आई थिंक ही लॉस्ट द विकेट। और उसके बाद फिर जो है इरफान न्याजी के साथ एक पार्टनरशिप लगी जो कि वो अपना टेम्पो से खेल रहे थे। बहरहाल इट वाज ऑल इमाद वसीम। बल्कि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो आजम खान के साथ फहीम मशरफ अच्छा खेले। उससे पहले एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया एलेक्स हेल्स ने, 230 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 34 रन बनाए। तो जब आपके दोनों में से एक ओपनर इस किस्म की कैमियो खेलता है 30+ रन की, तो आपको एक वो बेस प्रोवाइड कर देता है जिसके ऊपर बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आके बिल्ड कर सकते हैं। जिस तरह आपको आजम खान नज़र आए, उसके बाद आसिफ अली ने भी आके 2 बॉलों में एक छक्का चौका लगा दिया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कराची इमाद वसीम के अलावा कुछ भी नहीं।
इमाद वसीम के अलावा कुछ नहीं। इमाद वसीम की ज़रा बैटिंग देख लेते हैं ताकि मज़ीद पता चल जाए कि उन्होंने अकेले ही उन्होंने खेलना है या बाकी टीम को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। जनाब ये वो इमाद वसीम की इनिंग्स थी। मेरा ख्याल इस इनिंग्स से कराची किंग्स के बाकी जो बैटर है उनको कुछ सीखना चाहिए, बट सब बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम है। शर्जील खान की मैं बात करने लगा था। हाँ जी, PSL से तकरीबन बाहर हो चले, अब कब सीखेंगे। और शर्जील खान को आप किस तरह से देख रहे हैं? कल फिर रोमान रईस ने उन्हें बोल्ड ही कर दिया। देखिए, इज हैविंग अ बैड टाइम और नहीं खेल पा रहे अपनी गेम, उनको मौका ही नहीं मिल रहा, आते ही आउट हो जाते हैं। सो ही लुक्स इन बैड फॉर्म। हालांकि उसने अपना वेट लूज़ किया हुआ है और जो है बहुत सारी प्रैक्टिस करके गया, हमारे ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे अलॉन्ग विद अदर प्लेयर्स। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं रन हो रहे। हालांकि प्रैक्टिस में कोई शॉट नहीं था कि जैसे होता ना कि आपको कम प्रैक्टिस मिली होती है, बेतहाशा प्रैक्टिस किया उन्होंने। जो भी वो करना चाहते थे वहां पर पिक करने की कुछ स्ट्रेटेजी कराची किंग्स की समझ नहीं आ रही। अब ये रोसिंगटन भी देख लें, जैसा कि पहले आपने प्लैटिनम कैटेगरी में हैदर की बात की, हैरी ब्रुक टॉप परफॉर्मर वर्ल्ड कप का, लाहौर कलंदर ने उसे सिल्वर कैटेगरी में लिया। और हैदर अली जो वर्ल्ड कप और एशिया कप में हमने देखा जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, उस परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए भी कराची किंग्स ने प्लैटिनम में ट्रेड किया और जैसा कि आपने बताया कि बाबर को रिप्लेस किया उन्होंने। देखिए, पाकिस्तान में किसी भी चीज़ का कोई मेरिट तो कम ही दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर तो वही है कि साहब का शौक सलामत रहे, शहर और बहुत, वो जिसको जो चाहे अता कर देते हैं। बहरहाल कराची की जो टीम है अनसेटल्ड यूनिट लगता है, रोल डेफिनेशन नहीं है। एक दिन मैथ्यू वेड ओपनर होते हैं, एक दिन वो 7वें नंबर पे होते हैं, एक दिन हैदर अली खेल रहे होते हैं उस नंबर पे, अगले दिन उस पर कोई और आ जाता है। और एडम रोजिंगटन भी इसी तरह वो आ गए हैं, विंस चले गए हैं, तो आना जाना भी लगा हुआ है, परफॉर्मेंस हो नहीं रही है। कासिम अकरम पे बात हो रही है और वो फार बेटर क्रिकेटर है न्याजी से, लेकिन न्याजी खेले जा रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे। बॉलिंग है तो सिवाय मोहम्मद आमिर के इस पूरी बॉलिंग यूनिट में कोई दूसरा बंदा ऐसे नहीं लगता कि जिसे सामने वाली टीम सोचेगी कि यार इसको जरा आराम से ना खेल लें, ये बड़ा मुश्किल है। इनमें कोई ऐसा चैप्टर ही नहीं है इस किताब में कि जो बच्चा कहे कि यार ये जरा मुश्किल है। कोई एक भी मैच एंड्रयू टाई जो है, एंड्रयू टाई ऐसा मैच नहीं गुजरा जिसमें उन्होंने कराची के हक में बॉलिंग की हो। हमेशा कराची के खिलाफ, अब इसमें भी 4 ओवर 42 रन और कोई बगैर किसी विकेट के। इससे बेहतर तो आमिर यामीन रह गए, 42 रन में पड़े लेकिन एक एटलीस्ट आउट कर गए। देखिए, वही बात है ना कि इसमें कोई थ्रेटनिंग बॉलिंग का आंसर नहीं है, सिवाय मोहम्मद आमिर के पहले 2 ओवर्स के बाद जब बॉल स्विंग हो रहा होता है तो वो बहुत थ्रेटनिंग होता है, लेकिन उसके बाद देयर इज नथिंग इन द कराची बॉलिंग के जो किसी बैटिंग लाइनअप को पूरा अच्छा चैलेंज प्रेजेंट करे। और मज़े के साथ इन्हें 200 किया इस्लामाबाद ने। कोई मैच कहीं फंसा तो नहीं, कहीं टफ तो नहीं हुआ, हर जगह वो अश्योर्ड लग रहे थे कि मैच हमने ही जीतना। हालांकि विकेटें भी उनकी एक जगह 1-2 गिरी जब, लेकिन उसके बाद जब आजम खान भी आए तो ही वॉज सो काम, इतना स्मूथली उसने ऑपरेट किया सारा, बहुत खूबसूरत खेला है वो। टाइम बहुत ज़्यादा है और फिर कराची की बॉलिंग भी जो है वो जी मतलब मैं चाहूँगा कि ज़रा कराची की विकेट्स देख लें। उन विकेट्स में मैंने ज़रा शुएब मलिक को डिस्कस करना है कि कल जिस तरह से वो आउट हुए हैं वो ज़रा देख लेते हैं, देन फिर भट्ट साहब से पूछते हैं कि उस जगह पर इस तरह से खेलना शुएब मलिक जैसे प्लेयर को चाहिए था। विकेट ज़रा कराची की देख। तो जनाब ये हमने देखी कराची के जो 5 खिलाड़ी आउट हुए, शुएब मलिक का आउट डिस्कस करना चाह रहा था। अब वही क्रॉस खेलने सीधे बॉल को कुछ इस तरह से, आई थिंक ही जस्ट मिस द बॉल थ्रू द लाइन, मारना चाह रहे थे, हल्का सा एंगल के साथ बॉल अंदर आया और मिस कर गए। और आई थिंक आप ऑब्वियसली उनके साथ ऐसी डिसमिसल्स को ज़्यादा मंसूब नहीं करते क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो काफ़ी नहीं करते, हाँ काफ़ी सॉलिड खेलते हैं और इस तरह की बॉलों पे आउट नहीं होते। लेकिन अब हुए हैं वो, शायद उनके ऊपर भी कराची इफेक्ट आ गया बिकॉज पूरी की पूरी टीम ही सिवाय इमाद वसीम के ऐसे लगता है कि जैसे किसी स्पेल में है। सो देखिए, जब मैं बार बार इनकी बॉलिंग की बात इसलिए करता हूँ कि एक कोच का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है ना उसकी कोचिंग का एक टीम के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी क्रिकेट का माइंडसेट भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे इनके जो कोच हैं वो दुनिया के बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, यानी कि उनसे अच्छा कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आया नहीं। पाकिस्तान के वो लिविंग लेजेंड है वसीम अकरम। बिल्कुल। लेकिन अगर ये बॉलिंग के साथ वो एक इतने बड़े टूर्नामेंट को ये सोच के जा रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, तो पता नहीं कैसे जीतेंगे। मुझे तो कोई सूरत नजर नहीं आती इनकी जीतना, क्या ये टॉप 4 में आते नजर नहीं आ रहे। स्ट्रेटेजी वो बनाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती ग्राउंड में। नहीं, इस बॉलिंग के साथ आप क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, सवाल ये नहीं है कि प्लेयर एग्जीक्यूट। तो फिर ये भी देखा जाए कि मुसलसल वसीम अकरम भी चले आ रहे हैं इनके साथ, उसके बावजूद ये भी एक्सक्यूज नहीं है कि पहले साल था मेरा या मुझे पता नहीं था या मैं मौजूद नहीं था। वही थे, वही कर रहे होंगे। और उन जैसे फास्ट बॉलर हो तो उनको ये पता है कि बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स।
ठीक है, तो बॉलिंग साइड किधर है आपकी? बॉलिंग में क्या रखा आपने? एंड्रयू टाई, तबरेज़ शम्सी, शोएब मलिक, आमिर यामीन, इमाद वसीम, यानी कि ये 2-3 बॉलर तो वो है, इनके पूरे ओवर कराने मुश्किल हैं। विकेटें लेने का तो आप चीज़ ही छोड़ देना। जो कप्तान भी हैं वो अपने आप को एट टाइम्स पूरे ओवर नहीं देते। बिल्कुल, तो इससे आपको अंदाजा लगता है कि बॉलिंग साइड को अपने ऊपर कितना बिलीफ है, किस किस्म की क्वालिटी है उनकी। सो आई थिंक ये जो सिलेक्शन है ना, ये दैट्स इन शैम्बल्स। इसमें कोई सर पैर नहीं है, रोल डेफिनेशन नहीं है इस टीम के अंदर। एक गैसिंग है, अच्छा तू पहले चला जा, अच्छा तू नीचे चला जा, तू बीच में जाके ट्राई कर ले, शायद कुछ हो जाए। शर्जील को डाल लेते हैं, शर्जील को निकाल देते हैं, फलाने को मतलब एक वो ऐसे चल रहा है जैसे बूझ ले अब कौन कहाँ पे क्या करेगा। अब जैसे एक इनिंग तैयब ताहिर अच्छी खेला, प्लीज लेट मी से कि प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो नहीं झलकता इस टीम से। ये ऐसे ही है जैसे कोई कह लीजिए कि कोई एक आम सी टीम है, उन्होंने कहा तू चला जाओ, उन्होंने कहा इसको करके देख लेते हैं, ऐसे करके आज इसे ट्राई कर लेते हैं, आज इसको ट्राई कर लेते। अब जैसे तैयब ताहिर नजर नहीं आता, एक इनिंग अच्छी खेले, 2 बुरी खेले, अब मेरा ख्याल नेक्स्ट में हैदर अली को दोबारा डाल दिया जाएगा। चलिए नहीं, मेरा ख्याल है कि उससे तो कदरे बहुत बेहतर खेल रहे हैं। इधर भी 8 गेंदों में 19 किया, लेकिन जब एक प्लेयर को अब इतना मैच्योर हो जाना चाहिए कि 2 लोग फॉर्म में हैं, बिल्कुल, तो आप जरूरत से ज्यादा जल्दी क्यों कर रहे हैं भाई? आपका 237 का स्ट्राइक रेट है, यू कैन अफोर्ड टू टेक इट टू 180 190, ताकि आपकी जो टीम का जो स्कोर है वो बड़ा हो, उसके ऊपर प्रेशर कम आए, और आपके खड़े होने से प्रेशर कम होगा, आपके जाने से तो प्रेशर कम नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली ये तो लकी है कि इमाद वसीम बहुत शानदार फॉर्म में, वरना तो ये इनका किसी भी मैच में 150 रन करने मुश्किल थे। आमिर की अगर बात की जाए, अगर आमिर फोकस्ड रहकर अपनी बॉलिंग पर ही तवज्जो दें, इधर उधर की चीज़ों से ज़रा गुरेज करें। एक कटिंग सेरेमनी हुई, उस पर भी काफ़ी ट्रोलिंग हुई, 4 आउट किए उन्होंने पेशावर के खिलाफ। कल 1 आउट कर सके, 4 ओवर 40 बर्थडे थी उनकी। नहीं, उन्होंने मेंशन ऊपर किया हुआ था कि 4 ओवर किए, 4 खिलाड़ियों को मैंने आउट किया है, उसकी सेलिब्रेशन की जा रही थी। पहली दफा 4 आउट शायद टीम हारती जा रही है, वो इंडिविजुअली जो है ना वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो एक प्राउड मोमेंट था उनके लिए। खैर ये उनकी अपनी सवाबदीद है। कल 5 वाइड किए प्रेशर में आके, 5 वाइड, और आमिर साहब फुल जोर लगा रहे हैं और वाइड पे वाइड किए जा रहे हैं। आजम खान का इतना प्रेशर ले गए वहां पर कि आजम को, और उन्होंने जो रिव्यूज लिए इतने कॉन्फिडेंट होके उन्होंने रिव्यूज लिए, और वो सामने से देख के लग रहा था कि पिचिंग आउटसाइड। देखिए आजम बहुत अच्छा खेल रहे थे, और जिस तरह इम्पोज कर रहे थे वो अपनी बैटिंग को अपनी ऑपोजिशन के ऊपर, अपनी मर्जी से स्ट्रोक्स खेलते थे, फुल ऑफ अथॉरिटी। तो ही वाज लुकिंग अ क्लास एक्ट, और इसमें कोई भी बॉलर होता उस पर वो एक दफ़ा उसे प्रेशर ज़रूर फील होता। द ओनली प्लेस आजम को कहीं मुश्किल पेश आई है अभी तक इस टूर्नामेंट में, तो व्हेन ही वाज फेसिंग एहसानुल्लाह। क्यों? क्योंकि वो हाई स्पीड 145, 148, 150 तक वो उनको यॉर्कर्स कर रहे थे, और परफेक्ट यॉर्कर्स कर रहे थे। लेकिन बाकी मैंने तमाम बॉलर्स को इनके आगे मार खाते देखा, क्योंकि बार बार स्लोअर वन करते हैं। अगर आप देखें कि स्लोअर वन पे तो उन्होंने नसीम शाह को भी अच्छा खेला, हसनैन को भी छक्के लगाए, इधर भी आमिर के साथ भी जो जिस तरह बैटिंग कर रहे थे वो फुल ऑफ कह लीजिए कि वो कंट्रोलिंग द होल थिंग। लेकिन जब एहसान ने उन्हें तेज़ गेंद किया, या लेंथ को हिट किया, या परफेक्ट यॉर्कर्स किए, तो गुड बॉलिंग जो है वो आपको रोकती है, और उसने वो रोक के दिखाया, चाहे वो इन फॉर्म प्लेयर थे। लेकिन यहाँ पर एक तो आमिर अकेला ही है, एक डिसेंट बॉलर है, एंड दैट्स ऑल दैट। उसके साथ कराची के पास कुछ नहीं है और उसको सपोर्ट करने के लिए। और जो वो दूसरी साइड है, आई थिंक कि वो वेल ही इज़ मैच्योर इनफ टू मेक अ चॉइस कि यार किस तरह रिएक्ट करना है आफ्टर योर सक्सेस। अब इसमें कोई उसको बताता जो है अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं, सबको नज़र आ रही हैं। आप एक स्पेशल एक क्रिएट हुआ है कि ज़ल्मी के साथ, कि जैसे कुछ होता है कि बाबर उधर मूव कर गए हैं, तो वो जो सारा कुछ चल रहा है। बट आई थिंक ये प्लेयर्स को ये चीज़ें जो है ना एक सर्टन पॉइंट तक जाकर आई थिंक फिर इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तबरेज़ शम्सी को गूगली बाकी प्लेयर तो पिक नहीं कर पाते, लेकिन आजम खान ने क्या स्मार्टली कल उन्हें भी खेला है, और वो जो डीप पर उनके शॉट्स थे, शॉट सिलेक्शन आजम खान की किस तरह से देख रहे, किसी को भी माफ़ी नहीं मिल रही। देखिए आई थिंक उसकी शॉट सिलेक्शन भी बहुत अच्छी है, इसीलिए वो लंबा खेल पा रहे हैं, इसीलिए वो कंसिस्टेंट रन्स कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं लगता कि पहले से सोचा हुआ है, या नॉन क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं लगते। जैसे हमारे कुछ हिटर्स हैं ना, उनके एरियाज मार्क्ड हैं कि इसने जब भी मारनी है बड़ी हिट इसने मिड विकेट पे मारनी है। आजम को अगर आप शॉर्ट बॉल करेंगे वो कट भी मारता है, वो पुल भी मारता है। अगर आप उसको आगे करते हैं
तो वो आपको सारी उसकी रेंज है, कवर से लेकर डीप मिड विकेट तक, वो हर जगह शॉट खेलने की काबिलियत रखता है। जब स्पिनर टांग पे आया तो उसने कल स्वीप पे भी शमसी को छक्का मारा है। सो डिस्पाइट हिम बीइंग नॉट द बेस्ट इन फिटनेस, स्टिल ही इज एबल टू प्ले द बॉल एवरीवेयर विद कमांड। तो इमेजिन कि अगर ये अपने आप को फिट कर लें तो कितना अच्छा हो सकता है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर अपना वेट में कम कर लूंगा तो मेरे पास वो पावर नहीं रहेगी। तो ऐसा होता है, एक बैटर के पास उस तरह से पावर नहीं रहती। वो फिर दूसरा अब आ गया ना, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ख्याल अच्छा तो सारी दुनिया ने वेट कम किया हुआ तो इसको फर्क पड़ जाएगा। अच्छा जी, फ़हीम अशरफ मसल भी तो ऐड हो सकता है ना। बिल्कुल। आप फ़हीम अशरफ की जनाब 41 रन की इनिंग्स खेली है, यही मटेरियल है फ़हीम अशरफ एज ऑलराउंडर ही खेलते? बीच में एक बुरा वक्त चल रहा था उनका। मेरा ख्याल है जब लोग भूलने लगते हैं ना कि फ़हीम भी ऑलराउंडर है तो वो एक दफा याद कराता है कि मैं भी हूँ। फिर वो चला जाता है कहीं पे, फिर आता है, फिर कभी उसको ख्याल आता है कि यार थोड़ी बैटिंग दिखा दूं तो कर देता है। बहुत टैलेंटेड है, अच्छे स्ट्रोक्स मारते हैं, इंपॉर्टेंट इनिंग्स भी कुछ खेली हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। और आसिफ अली का यही रोल है जो कल उन्होंने परफॉर्म कर दिया, 2 गेंदों पर उन्होंने 1 छक्का 1 चौका। इसी के लिए बस रख लें आसिफ को तो ऑफ कोर्स इसीलिए हैं वो। और आप उनसे मतलब जिस नंबर पे वो आते हैं आप उनसे इसी गेम की उम्मीद करते हैं, और यही है जहाँ पे वो इज एट हिज बेस्ट। यस देयर इज 1 और 2 थिंग्स, जैसे तेज ज़्यादा बॉलिंग बाउंसर करे वहाँ पर वो थोड़ा सा फंसते ज़रूर हैं, लेकिन एनीथिंग विच इज़ 130s और वहाँ पर अगर उन्हें आप कोई लूज स्टफ देंगे तो फिर वो बड़ा कंसिस्टेंटली बड़ा हिट मारते हैं। वहाँ पर वो फिर कंट्रोल करते हैं गेम को, वहाँ पे उनके जो स्किल सेट्स हैं ना वहाँ तक वो बहुत शानदार हैं। लेकिन एनीथिंग बियॉन्ड दैट एंड ऑन अ डिफरेंट लेंथ व्हिच इज शॉर्टर एंड क्विकर, वहां पर फिर फंसते हैं। हसन अली का कमबैक होता देख रहे हैं आप पीएसएल बेस्ड परफॉर्मेंस पे? पीएसएल में तो इतने लोगों ने परफॉर्म कर दिया, अब आप पूरी टीम ही फिर बदलेंगे, इतने कमबैक कराने हैं। बिल्कुल। हसन अली तो खैर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्हें विकेट्स भी मिल रही हैं। इट इज़ गुड कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस, इन फॉर्म ऑप्शंस ज़्यादा हो जाएं, विच इज़ वेरी गुड। कमबैक होता है कि नहीं, आई डोंट नो। आई थिंक अगर अभी जितनी बॉलिंग चल रही है, अगर शाहीन को आप लेते हैं, हारिस है, नसीम शाह है, हसनैन ने भी 1-2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, तो अगर कोई वॉक इन करता है इनके अंदर, इस ग्रुप के अंदर, इफ समबडी कैन वॉक इन, तो वो एहसान उल्लाह है। ओके, नाइस। द क्विकेस्ट, द मोस्ट कंसिस्टेंटली क्विकेस्ट, इस पूरी लॉट के अंदर वो वाहिद बंदा है जिसने अभी तक एक स्लोअर बॉल नहीं किया इस पूरे टूर्नामेंट में, और सबसे ज़्यादा विकेट्स भी उसकी हैं। और कह लीजिए कि जो बैटिंग करना मुश्किल हुई है जिसके सामने, वो एहसान उल्लाह है। आप हसन अली की बात अगर की जाए, स्टार्ट में हमने इनका बॉल अंदर आता भी देखा, बाहर जाता भी देखा, फिर कोचिंग स्टाफ ने इन पर मेहनत की, तो अब वो स्विंग तो भूल गए हैं उस मेहनत के बाद, अब सिर्फ पेस पे शायद रिलाई कर रहे हैं। और पेस नहीं, देखिए असल में इसको लोगों तक इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं जाती। अच्छा, अंदर भी आएगा बॉल, बाहर भी जाएगा जब बॉल रिवर्स होगा। आप अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का दिन में मैच रखवा लें, अच्छा, और जब बॉल थोड़ा सा रिवर्स के काबिल होगा तो हसन का बॉल अंदर भी आएगा और बाहर भी जाएगा। जब आप रात को मैच खेलेंगे ओस में, तो फिर तो गीला गेंद तो कहीं पर भी नहीं जाएगा, वो फिर नया बॉल ही है जो पहले 1-2 ओवर जैसे शाहीन का स्विंग होता है, आमिर का स्विंग हुआ है। यही मैं कहता हूँ ना कि क्योंकि लड़के स्विंग करते नहीं है, नया बॉल पहले ओवर में स्लोअर 1 शुरू कर देते हैं। भाई नया बॉल है, आप उसको सीम को प्रेजेंट करें, बॉल कुछ ना, आप भी हमजा बॉल कराएंगे ना अगर सीम से पकड़ के, तो एयर में कुछ ना कुछ होगा, वो सीधा जा ही नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो यंग ग्रुप ऑफ फास्ट बॉलर्स है, ये वेरिएशन के साथ इतना कह लीजिए कि वो अपने आप को उन्होंने कर लिया है यूज टू द वेरिएशन, कि वो पहले ही ओवर में नए बॉल पे स्लोअर वंस मारने शुरू कर देते हैं, लेंथ चेंज करनी शुरू कर देते हैं। और जो अब नज़र ही आ रहा है जैसे जैसे मॉडर्न क्रिकेट आगे जा रही है, कि वो चीज़ बैटिंग के लिए आसान होती जा रही है। वो ऐसे है कि जैसे उन्हें भी पता है अब ये स्लो करेगा तो इसको मैंने मार देनी है, और दायरे में है, फील्ड सारी ऊपर है, आप स्लोअर 1 करेंगे तो बैट्समैन हैज़ एवरी चांस कि अगर वो आपको पिक करता है तो अपना स्पॉट भी पिक कर सकता है कि मैंने इसको कहाँ मारना है। तो आई थिंक इफ़ यू हैव पेस, अगर आपके पास स्विंग है तो उसे क्यों नहीं आप पहले 3-4 ओवर इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको 1-2 विकेट्स मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है टीम के लिए। बहरहाल जी, इस मैच को तो डिस्कस कर लिया। आज लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान मैच है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले कल नहीं कर पाए थे हम बात लाहौर वर्सेस जो कोयटा मैच हुआ है। कोयटा के पास ऑलमोस्ट ये लास्ट चांस था, कह सकते हैं लास्ट चांस था कि आप रिदम बनाए रखे अगर उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना था, लेकिन अब मुश्किल हो गया है। स्टार्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद जिस तरह से परफॉर्मेंस आई दीगर खिलाड़ियों की जानिब से,
इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सलमान भट्ट साहब से पूछेंगे कि 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप वाली सूरत हाल जो लाहौर के साथ हुई, क्या लाहौर इसी वजह से जाना जाता है? एक ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है हमारी लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जो भी मैच होना है आज 7 बजे खदाफी स्टेडियम लाहौर में। लेकिन इससे कबल जो लाहौर की बैटिंग पर नज़र डालें, जो गुज़श्ता रोज़ कोयटा, उससे पहले जो कोयटा के साथ मैच हुआ था जिसमें 50 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए पहले 10 ओवर्स में। उसके बाद 148 रन बना लिए लाहौर ने अगले 10 ओवर्स में। तो ये पहले वो सूरत हाल देख लेते हैं। तो जनाब, ये वो परफॉर्मेंस थी। बैटिंग की तरफ अगर देखा जाए लाहौर की, तो 1 मैन शो था। सिकंदर रजा ने अभी 4 गेंदें ज़ाया हो गई। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे वो आउट हो गए, वरना ये टारगेट इससे भी बड़ा हो सकता था। अगर कोयटा की बात की जाए तो 52 फॉर 0 था 5 ओवर्स में। उसके बाद कोयटा की पूरी टीम 131 रन पर ढेर हो गई, 7 खिलाड़ी आउट हो गए और 20 ओवर्स कंप्लीट हो चुके थे। आज भी लाहौर का मैच ही है, बट सब क्या समझते हैं ये जो गलतियां हुई कोयटा वाले मैच में, लाहौर ने कुछ उसे सीखा होगा? क्योंकि एक लंबी लाइन ही लगी, अगर सिकंदर ना चलते तो कोई भी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। आई थिंक अगर देखें तो लाहौर की बैटिंग जो है काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्म करती रही है, और लाहौर माइट वांट टू थिंक कि जो हमारा बुरा दिन था वो गुजर गया बैटिंग का। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि एक सडन डिप आता है, आप फॉर्म के चलते चलते में एक बुरा मैच भी हो जाता है अक्सर टीमों का। तो लेट्स होप कि ऐसा ही है, क्योंकि अगर मुल्तान के अगेंस्ट ऐसा हुआ ना तो उनकी बैटिंग ऐसे आउट नहीं होगी जैसे, ठीक है। क्योंकि मुल्तान में देखें ना, रिजवान है, शान है, रायली रोसू है, मिलर है, पोलार्ड है, और उसके बाद भी उनके पास कह लीजिए कि ये सारे के सारे इन फॉर्म प्लेयर्स हैं। बिल्कुल, इन्होंने बड़े रन्स किए हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं। फिर शाहीन ऑन दी अदर साइड, आई थिंक कि शाहीन जो है, वंस वो और राशिद खान को अगर कोई टीम अच्छा खेल लेती है तो फिर वहाँ पर भी मुश्किलात हो सकती हैं बाकी बॉलिंग के लिए। ताहिर बेग को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक आधी इनिंग्स अच्छा परफॉर्म करके उसके बाद ठंडे पड़ गए, शायद बॉलर्स उन्हें समझ गए। आई थिंक कि अभी उन्होंने अपनी पूरी पोटेंशियल पे अभी एक भी इनिंग नहीं खेली है। जो एक दो दफ़ा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, आई थिंक उसको लूज़ कर गए उस इनिशिएटिव को। जब 40 रन बना के एक मैच में आउट हुए, एक में 30 रन पे आउट हुए, तो आई थिंक एज ए यंगस्टर एक अच्छा हो, जैसे तैयब ताहिर एक इनिंग लग गई 50-60 रन की, कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो गया। यहाँ पर भी आई थिंक अगर एक इनिंग्स उनकी लग जाती है अच्छी तो कॉन्फिडेंस लेवल बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर बाय एंड लार्ज देखा जाए तो आई थिंक लाहौर की जो टीम है उसमें ज़्यादा लोग हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। बिलिंग्स हैं, फ़खर हैं, अब्दुल्ला हैं, वीज़े हैं, सिकंदर रज़ा बहुत शानदार खेले हैं, शाहीन नया बॉल बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और अभी राशिद जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अभी हारिस रऊफ अपनी पूरी फॉर्म में नहीं है, वो अभी बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं स्लोअर वंस का, और आई थिंक ये चीज़ है जो अगर ये भी फॉर्म में आते हैं तो फिर लाहौर कितना लीथल हो जाएगा। शाहीन की बात की, शाहीन की कुछ समझ आई है लास्ट मैच में 5वें नंबर पर आने की? कोई लॉजिक या जो भी सूरत हाल थी, पावर हिटिंग? देखिए, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट अपार्ट फ्रॉम के एक लिबर्टी है जो आप बीइंग अ कैप्टन ले लेते हैं, और एक लिबर्टी है जो आप कहते हैं कि यार मैच जीते हुए हैं, हम एक विनिंग स्ट्रीक के ऊपर हैं, तो चलो ये भी करके देख लेते हैं। और एट टाइम्स यू फैंसी योरसेल्फ के यार मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता है शाहीन ने एक दो दफ़ा अच्छा मैच खेला भी है, नीचे से आके छक्के भी लगाए हैं क्लोज गेम्स में, बट आई स्टिल बिलीव कि इट इज़ नॉट अ परमानेंट फीचर इन द फॉरसीबल फ्यूचर। तो यहाँ पर आई थिंक ये सिर्फ एक कह लें दिल पेशोरी है, तो बस मेरा दिल कर रहा था तो मैं चला जाऊँ, इसके पीछे कोई एज सच कोई सब्सटेंस वाली बात कोई नज़र नहीं आती। हुसैन तलत को जिस लिए कंसीडर किया गया था वो उस तरह से उस पर पूरा उतरते हुए नज़र नहीं आ रहे, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी कोई खातिर खा जिस जगह पर उन्हें रखा हुआ है, उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रही कि वो पावर हिटिंग करेंगे या स्ट्राइक रोटेट करेंगे या कुछ इस तरह से। आई थिंक इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, और ये ऐसे प्लेयर हैं कि जो ऑब्वियसली एक इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं, बड़ी हिट भी मार सकते हैं। जो इनकी सक्सेस स्टोरी रही है इस्लामाबाद से, वो इससे ऊपर खेल रहे थे, 1-2 डाउन खेल रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पर अब ये नंबर 6वां है, और उधर आप अक्सर या तो आप जल्दी आते हैं तो ट्रबल में होते हैं, और जब अच्छा ऊपर से कोई खेल जाए तो आप आते आते आपने हिट मारनी होती है। तो ये थोड़ा सा डाइसी कह लीजिए कि जगह है फॉर अ प्रॉपर बैटर। सो आई थिंक हुसैन तलत जो है इनिशियली स्टार्ट तो उन्होंने अच्छा लिया था, 1-2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट सिंस देन कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं आई।
सिकंदर रजा की अगर बैटिंग देख लें, क्योंकि वही अकेले थे, 71 रन की इनिंग्स खेली है और मेरा ख्याल ग्राउंड के चारों तरफ ही उन्होंने शॉट्स खेले हैं। और उसकी बैटिंग देख लेते हैं फर्दर, फिर आज के मैच के हवाले से भी उनसे लिंक करेंगे। जनाब, ये वो परफॉर्मेंस थी और सिर्फ यही वो परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से लाहौर 148 को टच करने में कामयाब हुआ और इसको डिफेंड करना वो लाहौर के बॉलर्स की कामयाबी है। जिस तरह से शाहीन ने बॉल किए, सिकंदर ने बॉल किए, हारिस ने बॉल किए। सिकंदर से ही शुरू करते हैं सलमान साहब। मेरा ख्याल अब ओपोनेंट को समझ जाना चाहिए कि सिकंदर तक बात ना ही आए, क्योंकि सिकंदर ओवरऑल देखिए पिछले कुछ 6-8 माह से सिकंदर बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सिंगापुर पहला मैच था वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, जहां से सिकंदर शुरू हुए एंड आई वाज विद द सिंगापुर टीम एज अ कोच। तो सिकंदर ने उस मैच में 80+ रन की इनिंग खेली थी और मैंने कभी सिकंदर को ऐसा खेलते नहीं देखा था। इतनी ट्रांसफॉर्मेशन थी शॉट मेकिंग में, स्किल इतना एनहांस किया हुआ था अपना। बट देन दैट स्टार्ट वाज सिंगापुर और वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर का पहला मैच था। सिंस देन अब तक जितनी क्रिकेट बीच में खेली है, हर सीरीज में उससे रन किए हैं और कम PSL विच इज़ द लेटेस्ट जहाँ पे वो खेल रहे हैं, तो आई थिंक फॉर्म उनकी बरकरार है, फिटनेस बड़ी नेक्स्ट लेवल की हुई है, बॉल अच्छा दिखाई दे रहा है। जब सारे आउट हो जाते हैं तो सिकंदर छोड़ते नहीं है टीम को। और अगर जितनी तारीफ की जाए इसकी कम ज़रूर है, लेकिन अगर इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए बॉलिंग देखी जाए कि क्वेटा क्या कर रहा है, तो क्वेटा ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट और जो इस मैच में बॉलिंग की है, ये आधे से ज़्यादा शॉट तो हाफ वॉलीज पे खाए हैं। कि जब आप किसी को नॉकिंग कराते हैं ना कि यार प्रैक्टिस करो हिटे मारने की, तो आप ये बॉलिंग करते हैं जो क्वेटा ने की। अच्छा, यानी कि ना यॉर्कर है, ना बाउंसर है, ना वेरिएशन है, सिर्फ वॉलीज में बॉलिंग की है। जितने शॉट उन्होंने कवर में मारे हैं, जो सीधा चक्का मारा है, थर्ड मैन ऊपर है, कवर जो है वो पॉइंट की तरफ है और आप हाफ वॉलियाँ कर रहे हैं, या वो आपको सीधी हिट मार रहा है या आपको कवर्स में हिट मार रहा है, तो आप तो उसको थ्रो डाउन्स कर रहे हैं। तो इस लेवल का प्लेयर जो सारी दुनिया में रन्स करता आ रहा है और वो फॉर्म के अंदर है, वो तो आपको नहीं बख्शेगा ऐसी बॉलिंग करके। सो आई थिंक देयर इज डेफिनेटली समथिंग सीरियसली रॉन्ग इन द क्वेटा डग आउट, बिकॉज ये इस तरह की टीम नहीं है जो उनका रिजल्ट आ रहा है, ये इससे बहुत बेहतर टीम है। बिल्कुल। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो ऐसा लग रहा है कि कराची और कोयटा की जो टीम्स हैं वो आपस में लड़ रही हैं कि आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, वो कहते हैं नहीं आप ऊपर चले जाएं, क्योंकि दोनों की बॉलिंग ऐसा लग रहा है उतना ठंड है, कोई ऊपर जाने को तैयार नहीं, कोई ऊपर जाने को तैयार नहीं, दोनों बॉटम में रहने पे खुश हैं। अच्छा, मुल्तान की एक तगड़ी टीम है, लाहौर को बड़ी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि पहला मैच जो सीजन 8 का पहला ही मैच लाहौर वर्सेस मुल्तान हुआ, 1 रन से लाहौर वो मैच जीता और अब ये दूसरा मौका है, मुल्तान के पास मौका है कि वो अपना बदला ले। मुल्तान की ऐसी टीम है व्हाट्सअप, अगर 240 भी अगर होता है तो उनके पास बैटिंग लाइनअप ऐसी है कि वो उसे चेज कर सके, तो इस हिसाब से टॉस मैटर करता है आज। देखिए रात के जितने भी मैचेस हैं, ड्यू अगर आ जाए तो फिर टॉस बहुत मैटर करता है। पिछले 1-2 मैचेस में ड्यू नहीं थी बिकॉज बहुत तेज़ हवा चल रही थी, क्लाउड कवर था। जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तो ड्यू नहीं थी। जो मैच लाहौर ने जीता है इसमें ड्यू नहीं थी। आपको उस दिन थोड़ी ठंडक भी थी, हवा तेज़ थी, तो ड्यू नहीं आई। लेकिन आज जिस तरह का वेदर है, सनलाइट है, क्लियर है, सो चांसेस आज के ड्यू होगी। और अगर हुई तो मेरा ख्याल है टॉस जीतने वाली टीम जो है वो ऑप्ट करेगी कि वो बॉलिंग ही पहले करे। तो अब यहाँ पर अगर लाहौर को बैटिंग करनी पड़ती है तो कितना टारगेट सेट करना पड़ेगा लाहौर को अगर उनकी बैटिंग देखी जाए मुल्तान? देखिए लाहौर अगर कोई ऐसी बॉलिंग है ना इस पूरे टूर्नामेंट में कि जो 160-70 को भी अच्छी तरह डिफेंड कर सकती है तो वो लाहौर की है। बट लाहौर नोज़ के मुल्तान की बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हाई क्लास प्लेयर्स हैं इसके अंदर। रिजवान बड़ी फॉर्म में है, रायली रोसू बड़ी फॉर्म में है, मिलर इस तरह के प्लेयर हैं, सिंगल हैंडेड मैच जीत सकते हैं। तो मेरा ख्याल है लाहौर इस मैच को इजी नहीं ले सकता और लाहौर की बैटिंग ने भी एहसानुल्लाह का बैरियर क्रॉस करना है। बिल्कुल। उसामा अमीर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ये दो वो बॉलर्स हैं जो मुल्तान को मैच में वापस लाते हैं। जब भी मैच थोड़ा सा दूर निकलता है ये दोनों आके विकेट्स भी लेते हैं और रन्स भी रोकते हैं। तो देखना है कि लाहौर इनके खिलाफ नहीं, तो फिर वो आप वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी कि पता है कि ये अच्छा ओवर निकालता है तो इसके 2 ओवर निकाल लिए जाएं पहले। हाँ, तो उसको आप इंटेलिजेंटली प्ले करें। अगर वो लूज बॉल नहीं करता तो अननेसेसरी रिस्क ना लें आप उसके ऊपर, स्पेशली जबकि आपको पता है कि बाकी बॉलिंग जो है वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं है। तो फिर आप यू कैन अफोर्ड कि आप जो बेस्ट बॉलर है उसको विकेट ना दें। मुल्तान सुल्तान में शान मसूद के पास क्या देखने आखिरी मौका है, ये आप मुसलसल अभी तो रन्स किए हैं, पिछले मैच में भी 50 की है, तो शान इज अमंग्स्ट द रन्स। और आई थिंक इसका काफी अच्छा रिकॉर्ड है। शान की कमजोरियों का तो शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को अच्छे से अंदाजा होगा।
मुझे नहीं लगता इनमें से किसी को भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे का अंदाज़ा है, वरना शाहीन जिस तरह अपने टीममेट्स को विकेटें ले रहे हैं वैसे ही लगता है किसी और टीम की विकेटें ले रहे हैं, कि जब एक पता है आपको कि एक बॉलर ने आपको अर्ली ऑन इन स्विंग यॉर्कर्स करने ही करने हैं, तो आप उसको इतना बैट पैड में गैप दे के खेल रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक कि आपको नहीं पता कि क्या होगा। और अनफॉर्चुनेट है, इतनी गेम अवेयरनेस तो होनी चाहिए। अच्छा, ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता है, जितना टेंस माहौल होता है, ओवरऑल सारे प्लेयर्स उससे डिस्टर्ब तो होते हैं, जो कि कराची और कोयटा का ड्रेसिंग रूम में उनके चेहरे देख के लग रहा होता है कि डिस्टर्ब हैं। लाहौर का देखा जाए तो बड़ा हंसी मजाक वाला और एक दूसरे के साथ, तो ये प्लेयर्स को ज़रा बूस्ट अप। ये जो जीत है ना, इसको सब ओन करते हैं। जब आप हार रहे होते हैं ना, तो जो लॉस है ना, दैट इज़ एन ऑफर, उसको कोई ओन नहीं करता, और उस पर फिर उंगलियां भी उठती हैं, आपस में भी मूड ख़राब होते हैं, चेहरे के तासुरात भी बता रहे होते हैं कि खुशी का जो एलिमेंट है वो मिसिंग है, और ऑब्वियसली वो विन से ही आता है। सो आई थिंक एक टीमों की हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जीत की आदत बरकरार रहे, वरना मुश्किल हो जाता है टीमों का साथ रहना। आपको नहीं लगता तो बड़े अरसे से साथ हैं इस सीजन में बगैर जीत के? फवाद राना को होना चाहिए था, मिस कर रहे हैं वैसे लाहौर के फैंस भी, बल्कि देखिए उनकी एक अपनी फैन बेस है, बिल्कुल ऐसे, और वैसा मंजर आम से गायब हुए हैं कि हाँ बाद जी, में आई थिंक बिजी होंगे अपने कामों में, लेकिन जिस तरह वो आते हैं और मैच को एंजॉय करते हैं, और एक क्राउड में एक कह लीजिए कि एक लहर सी आ जाती है, एक डिफरेंट वाइब आती है उनके आने से। मतलब आउट ऑफ ऑल द ओनर्स ही इज समवन जो क्राउड को एंगेज करते हैं। फल खाने का जब मौका आया तब वो चले गए, और जब वो मुश्किल सफर था लाहौर का, पहले 6 सीजन, वो तो पहले ही कहते हैं हम कलंदर हम बांटते हैं, वो खुशियां अच्छा, हैं वो बांट रहे, खुद निकल गए। जो टफ टाइम था उन्होंने खुद देख लिया। लें जी, टफ टाइम उन्होंने खुद देख के, अब जो फसल तैयार हो गई है, फवाद राना साहब वो आगे देकर और खुद कहीं पर्दे के पीछे चले गए। लेट्स सी जी, 7 बजे ये मैच है मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। लाहौर के लिए ये मैच जीतना ज़रूरी है, क्योंकि इस मैच के बाद लाहौर डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा प्ले ऑफ के लिए। मुल्तान सुल्तान भी वैसे दूसरे नंबर पर मौजूद है, तो दोनों में से कोई भी आ रहा, कोई खास फर्क पॉइंट्स टेबल पर नहीं पड़ेगा। लेट्स सी मुल्तान अपना बदला ले पाता है पहले मैच का, यानी 7 बजे पता चलेगा। आज की शो से फिलहाल कितना ही।